हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे रिव्यू शो में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। इससे पहले कि मैं अपना रिव्यू शो शुरू करूं, आप सभी से गुजारिश एक बार फिर कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, मेरे तमाम फिल्मी जानकारियां आप तक अच्छी तरीके से पहुंच रही हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए मेरे कंटेंट को। इससे मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं और ज़्यादा अच्छा कंटेंट आप तक लेकर आऊँगा। आज मैं बात करने वाला हूं वेब सीरीज पाताल लोक की, जिसे अमेजॉन ने आज ही रिलीज़ किया है। ये सीरीज़ मैं देख चुका हूं, तो चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज़ का रिव्यू। पाताल लोक 9 एपिसोड की एक सीरीज़ है जिसे अमेजॉन ने रिलीज़ किया है। इस सीरीज़ की अगर मैं बात करूं तो ये सीरीज़ की थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं कि तहलका के एडिटर रहे तरुण तेजपाल ने किताब लिखी थी माई स्टोरी ऑफ माई असासिन। जी हाँ, स्टोरी ऑफ माई असासिन, इस किताब पर ही ये सीरीज़ बनाई गई है। लेकिन मेकर्स ने या प्रोडक्शन टीम ने तरुण तेजपाल को किसी तरह का क्रेडिट नहीं दिया है और न ही इस पूरे सीरीज में उनकी किसी तरह से मदद ली गई है, क्योंकि उन पर यौन शोषण का मामला चल रहा है और इसके साथ ही वो फिलहाल बेल पर हैं। बात करूं अगर पाताल लोक की, पाताल लोक को लेकर मेरी जो पहली राय बनी वो यही कि एक बहुत ही शानदार सीरीज है, बहुत ही धमाकेदार सीरीज है। सोचिए कि अगर कोई सीरीज अपने पहले ही एपिसोड में कुछ सीन्स में ही आपको जकड़ के रख ले और इस बात के लिए बेचैन कर दे कि आप इसके बाकी एपिसोड वन गो में देख लें, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इसकी क्रिएटिव टीम और इसके एक्टर्स के जबरदस्त काम के जरिए। और यही किया है पाताल लोक ने मेरे लिए, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। इस सीरीज की जो शुरुआत होती है वो होती है 4 लोगों की एक ड्रामेटिक गिरफ्तारी से। इस ड्रामेटिक गिरफ्तारी में इन 4 लोगों पर आरोप है एक बड़े चैनल के एडिटर संजीव मेहरा की हत्या की साजिश का। अब इन्होंने ये साजिश क्यों रची है, किसने संजीव मेहरा की हत्या की सुपारी इन्हें दी है, ये सब ताना बाना तो है ही। इसके साथ ही इस पूरे केस की, इस मर्डर मिस्ट्री की, इस पूरे रहस्य की जांच की जो जिम्मेदारी मिलती है वो हाथीराम नाम के एक इंस्पेक्टर को मिलती है, जिसकी जिंदगी में इस केस से पहले लगातार नाकामियां और निराशा भरी पड़ी है। उसकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है और वो कहीं ना कहीं इस बात से उसे एहसास होता है कि ये एक ऐसा केस है जो उसकी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन किस तरीके से बदल सकता है उसकी जिंदगी, हाथीराम की सोच क्या है, ये इसके बारे में मैं ज़्यादा रिवील नहीं करूंगा। इसके लिए आपको सीरीज़ देखनी होगी। ये सीरीज़ आपको कई जगह ट्रैवल कराती है, मसलन दिल्ली से लेके चित्रकूट और फिर पंजाब, और इन जगहों का लहजा, इनकी बोलचाल, यहाँ का माहौल, ये सब पिरोती है। इस सीरीज़ के सबसे ख़ास बात यह है कि जैसे हम फॉरेन सीरीज़ देखते हैं और एक एपिसोड देखते ही हमें अगले एपिसोड की बेचैनी हो जाती है और ऐसे मोड़ पे ये सीरीज़ छोड़ती है, वैसा ही कहीं ना कहीं पाताल लोक में नजर आता है। पाताल लोक ऐसा ही ड्रामेटिक टेंशन कायम रखती है जिसकी वजह से आप वन गो में ये सीरीज़ देखते हैं। बात करूं अगर खास तौर पे इसके जो मेकर्स हैं उनके नामों का सबसे अहम जिक्र हो जाता है, क्योंकि उनका काम सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है जो इस सीरीज़ को बनाता है। इस सीरीज़ को लिखा है सुदीप शर्मा ने, जो इससे पहले उड़ता पंजाब लिख चुके हैं, NH10 उन्होंने लिखी है, और उनके साथ 3 राइटर्स की और टीम है जिन्होंने इस पूरी सीरीज़ 9 एपिसोड की सीरीज़ को लिखा है। और क्या कमाल लिखा है, बहुत टाइट स्क्रिप्ट है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा है। डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो अविनाश अरुण, जिन्होंने अवार्ड विनिंग मराठी फिल्म किल्ला बनाई थी, उन्होंने इसे डायरेक्ट किया है। उनके साथ इस सीरीज़ को डायरेक्ट किया है एक और अहम डायरेक्टर प्रोसित रॉय ने, जिन्होंने अनुष्का शर्मा की परी डायरेक्ट की थी। और सोचिए, जब इतने सारे टैलेंट्स एक जगह हों और उनको साथ मिल जाए ज़बरदस्त एक्टर्स का, जैसे जयदीप अहलावत, जैसे नीरज कवि, जैसे अभिषेक बनर्जी, तो कहीं ना कहीं आप धमाके की उम्मीद करते हैं। और पाताल लोक ने वही धमाका किया है। ज़बरदस्त तरीके से ये सीरीज़ काम करती है और एक जो टेंशन कायम है, एक जो अलग अलग लेवल पर ये डील करती है और बहुत सी बातों को ये सिंबल्स के सहारे में कहती है, वो इस सीरीज़ की सबसे अहम खासियत है। एक्टिंग की अगर मैं बात करूं तो ज़बरदस्त काम किया है जयदीप अहलावत ने। हाथीराम पुलिस वाले के किरदार में हैं और क्या शेड्स हैं इस किरदार के, और इस शेड्स में उसकी टेंशन, उसका कॉन्फ्लिक्ट ये बखूबी पेश किया है। पूरी तरह से अपनी एक्टिंग स्किल्स को उन्होंने दिखाया है।
गैंग्स ऑफ वासेपुर से लेकर और पाताल लोक तक एक गैप था। काम वो कर रहे थे लेकिन उनके हुनर का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा था। अच्छे एक्टर तो वो हैं ही, लेकिन पाताल लोक में उनके हुनर का जबरदस्त इस्तेमाल हुआ है। दूसरे नंबर पर मुझे जबरदस्त काम लगा अभिषेक बैनर्जी का। अभिषेक बैनर्जी हथौड़ा त्यागी के रोल में है। ज्यादा रिवील नहीं करने वाला इस कैरेक्टर के बारे में, लेकिन जब आप देखेंगे तो ये मान के चलिए कि आपको डरावने सपने आने वाले हैं इस किरदार के। इतना घुसकर इस बंदे ने काम किया है। इसके अलावा नीरज का भी जबरदस्त एक्टर है और उनके किरदार की डिटेलिंग इतनी अच्छी है कि एक चैनल के एडिटर के रोल में वो जबरदस्त छाप छोड़ते हैं। हैट्स ऑफ सर, हमेशा आपका काम पसंद आता है और इस बार भी आपने निराश नहीं किया है। बहुत से छोटे मोटे कैरेक्टर्स में सभी ने अपना काम बखूबी किया है, लेकिन दो लोगों का खास तौर पे जिक्र करूंगा। एक तो गुलपनाग जो कि हाथीराम के पत्नी की रोल में है, और दूसरी स्वस्तिका मुखर्जी जो कि नीरज कवि के पत्नी के रोल में, और ज़बरदस्त काम किया है। इन दो किरदार की अहमियत आपको सीरीज़ देखने पर पता चलेगी। छोटा स्क्रीन स्पेस है लेकिन ज़बरदस्त काम किया है। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये सीरीज़ बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही अच्छी है, जिसे आपको देखना चाहिए। शुक्रिया कहना चाहूँगा प्रोड्यूसर अनुष्का शर्मा को, जो कि एक अच्छी एक्टर भी हैं, और बधाई भी दूंगा क्योंकि उन्होंने इतने सारे टैलेंट को एक जगह इकट्ठा किया और इतनी बेहतरीन सीरीज़ हम तक पहुंचाई है। ज़रूर देखिए, मेरी ओर से 5 में से 4 स्टार। ये एक ऐसी सीरीज़ है जो इंडियन वेब सीरीज़ में माइलस्टोन इस लिहाज से साबित हो सकती है कि वेब सीरीज़ में किस तरह का कंटेंट होना चाहिए, वो इसकी ताकत बताती है और बहुत कुछ पैमाना सेट करती है। तो पाताल लोक मेरी ओर से हाईली रिकमेंडेशन है।